Hello everyone, I welcome you all in my Science Academy YouTube channel जहाँ पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट कर रहा हुआ था और इसी की कंटिन्यूएशन में आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर नंबर 11 है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th, जो आपको हेल्प करेगी आपके नीट बोर्ड और इवन उससे हायर एग्जामिनेशन में, लाइक गेट लाइफ साइंसेस अगर आप दे रहे हो उसके बाद, ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा गेट में भी हेल्प करेगा लाइफ साइंसेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि उसमें आपको क्लास 11-12 के ही लेवल के केमिस्ट्री पूछता है। ठीक है, तो ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। यहाँ पर सबसे पहले ये समझें कि ये जो तीनों कंपाउंड है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, दे आर बेसिक कंपाउंड फॉर 3 मेजर पर्पस। 3 मेजर पर्पसेस के लिए ये तीनों कंपाउंड यूज़ करते हैं और इसीलिए इसको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट बनाने में, दूसरा एंटीसेप्टिक, और तीसरा यहाँ पर फ्रेगरेंस के लिए, फ्रेगरेंस। ये तीनों का बेसिक कंपोनेंट या बेसिक कंपाउंड अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो अल्कोहल है, इसको अगर हम लोग देखें, अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है? एक है एलिफेटिक कार्बन के साथ में और एक है एरोमेटिक कार्बन के साथ में OH ग्रुप अटैच। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अल्कोहल के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय रिमूविंग या रिप्लेसिंग H एटम फ्रॉम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय OH ग्रुप। तो H को हम लोग किससे रिप्लेस कर दें? OH से। किस में? एलिफेटिक। अब एलिफेटिक हो सकता है सेचुरेटेड हो, अनसेचुरेटेड हो, दोनों हो सकते हैं। सेचुरेटेड होंगे तो अल्केन आएगा और अनसेचुरेटेड होगा तो अल्कीन और अल्काइन आएगा, अनसेचुरेटेड। ठीक है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH4, ये क्या है? मीथेन। तो मीथेन क्या है? सेचुरेटेड एलिफेटिक का हाइड्रोकार्बन, अल्केन के अंदर आता है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँ, -H हटाकर इस पर +OH लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मीथेनॉल, या कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, वो सब नोमेनक्लेचर में देखेंगे, IUPAC नेमिंग क्या होता है और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अभी ये समझिए, मिथेनॉल IUPAC नेम है, मिथाइल अल्कोहल भी लिखेंगे, वो भी सही कॉमन नेम होगा। बट अगर मैं ये बात करूं कि फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल में क्या करना है? फिनॉल के बारे में यहाँ लिख रहा हूँ। फिनॉल में हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल बनाते हैं। फिनॉल क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को लूँगा। तो सबसे बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? यहाँ पर बेंजीन रिंग, और बेंजीन के पास क्या होता है? H होता है। तो इस H को माइनस करके यहाँ पर भी हम लोग अगर OH ऐड कर दें तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ये कन्वर्ट कर जाएगा फिनॉल में। ये है फिनॉल। यहाँ फिनॉल का साइंटिफिक और कॉमन नेम दोनों सेम है, फिनॉल। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? अल्कोहल और फिनॉल का। अब देखते हैं थोड़ा ईथर का, कि ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ईथर भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। हाई क्लास में जाओगे तो सेपरेट चैप्टर होगा ईथर का, सेपरेट चैप्टर होगा अल्कोहल या फिनॉल का। चलिए, तो अब देखते हैं थर्ड नंबर। अभी बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो रहा है क्लास 12 में, तो बस एक ही चैप्टर में तीनों दिया हुआ है। तो ईथर जो होता है, ईथर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय replacing H atom of
हाइड्रोकार्बन बाई OR ग्रुप, OR ग्रुप, ठीक है, और AR एरोमेटिक या अल्काइल ग्रुप। आर क्या यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। अब वो अल्केन भी हो सकता है, अल्किन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप बोला। जैसे अगर मैंने CH4 लिखा तो -H लगा हटाएंगे और यहाँ पर OR को ऐड कर देंगे। अब OR क्या है अल्काइल ग्रुप, तो अल्काइल ग्रुप में मैं यहाँ पर सपोज मैं लिख दे रहा हूँ CH3 स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो अब इसको कैसे लिखेंगे CH3 उसके साथ में OCH3, ये हो गया ईथर। ईथर का जो होता है फंक्शनल ग्रुप O होता है, सिर्फ O, और इस तरफ में दोनों तरफ में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा या एरोमेटिक हो सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर CH4 में -H करके OC6H5 लगा दूँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड, AR का मतलब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये क्या हो सकता है, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3 में और उसके साथ में आ जाएगा OC6H5। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये, ठीक है। तो इसको अच्छा ऊपर वाले को क्या नाम लिख सकते हैं, तो इसको नाम लिख सकते हैं, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे, दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये इस तरफ मिथाइल है और इधर क्या है फिनाइल, तो इधर हम लोग लिखेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, ये दोनों का कॉमन नेम मैंने लिख दिया। IPC फिर नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ईथर का, अल्कोहल का और फिनॉल का। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, बताने की ज़रूरत नहीं, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में और ओवर इंडस्ट्री में। अल्कोहल का यूज़ इन डे टू डे लाइफ और इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं डे टू डे लाइफ में बात करूं, तो अगर हम लोग ये पेपर जिस पे लिखते हैं किसका बना हुआ, सेलुलोज, और सेलुलोज पे क्या है पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद जो शुगर हम लोग खाते हैं वो क्या है सुक्रोज, वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, और उन दोनों में OH है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल, या फिर हम लोग स्पिरिट यूज़ करते हैं पॉलिशिंग, वुड को पॉलिश करने के लिए या पेंट के में मिलाने के लिए या सैनिटाइज़र की तरह, वो भी क्या है अल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो अल्कोहल से आपको मिलेगा डे टू डे लाइफ में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों को एक साथ में कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है OH। तो सबसे पहले ये लिखें कि यहाँ पर जो हो सकता है मोनो, डाई, ट्राई और पोली अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हो सकता है कि एक हो या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में हम लोग हाइड्रिक टर्म यूज़ करते हैं। अगर हम लोग पॉली यूज़ कर रहे हैं, पॉली अल्कोहल, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या इनको हम लोग हाइड्रिक भी कह सकते हैं, हाइड्रिक। जैसे समझिए, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखूँ CH3OH या C2H5, चलिए बार CH3 लिख रहा हूँ, इस बार लिख दिया इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या इथेनॉल, ये है C2H5। तो यहाँ पर क्या है सिंगल है, एक ही है, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। अब अगर मैं कहूँ कि CH2OH, यहाँ दो अल्कोहल, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे डाईहाइड्रिक, एक कंपाउंड में दो OH हैं। इसी तरीके से लिख सकते हैं CH2OH, CH2OH। तो ये क्या है
ट्राईहाइड्रिक। ये तो मैंने लिख दिया जहाँ पर एलिफेटिक का है, अल्कोहल का। क्या फिनॉल में भी ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो फिनॉल का अगर मुझे लिखना है तब कैसे लिखेंगे? चलिए फिनॉल का दिखाता हूँ। फिनॉल का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये एक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक, यहाँ पर OH लगा हुआ और इसके साथ में ऑर्थो पे लगा दो पारा, और ये वाला फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ जाए तो ऑर्थो, या फिर यहाँ पर 3 OH ऑर्थो और फिर से यहाँ पे पारा पे लगा दो। समझ पा रहे हो? फर्स्ट पोजीशन या यहाँ दिखाता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ दिखा रहा हूँ, OH OH OH। तो ये जो तीनों हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, बट दिस इज इन एरोमेटिक या फिर कह सकते हो फिनोलिक में। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए फर्स्ट हो गया, क्लासिफिकेशन करने से बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को समझना, कैटेगराइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो इनको कैटेगराइज करना ज़रूरी है। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन आ रहा है कि अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मोनोहाइड्रिक की बात कर रहा हूँ, जिसमें सिंगल, एक कंपाउंड में सिंगल अल्कोहल ही है। अब वो मोनोहाइड्रिक जो होते हैं, मोनोहाइड्रिक कैन बी ऑफ प्राइमरी 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक में। और ये किससे अटैच होंगे? यहाँ पर जो कार्बन OH अटैच होगा वो अटैच होगा अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यानी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा। जैसे CH3CH2OH। ठीक है, ये हो गया। या इसको और सिंपल कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिर्फ CH3AOH। तो ये इस तरह का है, इसको बोल देंगे प्राइमरी अल्कोहल। मैं प्राइमरी को 1 डिग्री से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH2 या CH3 CH और यहाँ पर लगा दूँ CH3 और OH। तो यहाँ पर देखिए जो अल्कोहल अटैच है कार्बन, वो 2 अदर कार्बन से अटैच है। तो यानी ये वाला हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। तो जिससे अल्कोहल अटैच है वो कार्बन कितने से अटैच है? वो 2 से है, तो ये 2 डिग्री हो गया। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर थर्ड हो जाए कि यहाँ पर एक ही कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच हो जाए, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? COH 3 बॉन्ड इस तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 मिथाइल से, ये वाला क्या है? अल्काइल ग्रुप। यहाँ पर 2 CHOH ऐसे लिखेंगे, तो ये सेकेंडरी हो गया 2 से। और यहाँ पर सिर्फ 1 से CH2OH, तो H रिप्लेस करते जा रहे हैं, उसकी जगह पे अल्काइल लगाते जा रहे हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये हो गया प्राइमरी। तो इसके 3 हैं, सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। ठीक है, अब आते हैं कि अल्कोहल हो सकता है, थोड़ा देख लो रिकॉर्डिंग सही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ कि थर्ड ये हो सकता है कि अल्कोहल जो है वो अटैच हो जाए, अल्कोहल अटैच टू sp3, फास्ट लिखने के चक्कर में ना, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच टू एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या कहने का मतलब? अल्कोहल उस हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डबल बॉन्ड पर अटैच है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाले हो गए sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर अल्कोहल, यहाँ पर एक H हटाएं और यहाँ पर लगा दें OH, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। ये कॉमन नेम है, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कि एक तो एलिफेटिक हो, दूसरी चीज़ कि इन ये जो OH अटैच है जिस कार्बन से, वो नियर बाई में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच हो, डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा हो।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिलिक अल्कोहल। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं एरोमेटिक में दिखाऊं तो एरोमेटिक में ये डबल बॉन्ड हो गया, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ CH3, तो ये वाला हो गया sp3, और यहाँ पर अब ये CH2 को हटाकर यहाँ पर ऐड कर दूँ, क्या यहाँ पर ऐड कर दूँ OH, तो ये भी हो गया इसी तरह का sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये सब क्या है, ये सब कार्बन जो है sp2 है, sp2 है, sp2 है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का आएगा, लेकिन ये एरोमेटिक है, तो एलिलिक मैंने बोला कि एरोमेटिक के लिए नहीं लिखते हैं, ये एलिफेटिक के लिए लिखते हैं। तो एरोमेटिक के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फिनोलिक, फिनोलिक, फिनोलिक। ठीक है, तो फिनोलिक, फिनॉल मतलब खुद यहाँ पर क्या है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट फिनोलिक, फिनोलिक तो डायरेक्टली OH रिंग पर अटैच होगा, यहाँ रिंग पर नहीं अटैच है, एक CH2 के बाद में अटैच है, तो ये हो जाएगा बेंजाइल, एक्सट्रीमली सॉरी, बेंजाइल अल्कोहल, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक क्या होता है, यहाँ पर CH2 के साथ में अटैच हो OH, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी पे अल्कोहल जो है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, वो डायरेक्टली अटैच हो जाए, कौन सा था, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, फोर्थ टाइप में OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड, अटैच किस पे कर जाए, अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज। इससे पहले sp3 वाले में था जो कि sp2 के साथ था, ये सिर्फ डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच कर जाए, जैसे जैसे CH2CH, और अब यहाँ पर एक H हटा और यहाँ पर OH आ गया, ये। या फिर अगर एरोमेटिक में लिखूँ तो ये डबल बॉन्ड सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, यहाँ पर डायरेक्टली OH आ जाए, तो ये जो होगा इसको विनाइल अल्कोहल लिखेंगे, या विनाइलिक अल्कोहल, और इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे फिनोलिक या फिनॉल, ये है फिनॉल। ठीक, ये डायरेक्टली अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज से। बस 4 कैटेगरी बताना था, 4 क्लासिफिकेशन बताना था मुझे इसमें, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं ईथर के बारे में, थोड़ा ईथर के बारे में समझ लें कि ईथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो समझ में आ गया। अच्छा, ईथर को एक तरीके का और रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ईथर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं -H + OR, और ये हो जाएगा CH3OR। अब R हो सकता है या तो यहाँ एलिफेटिक कर दें या कर दें एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक करेंगे तो एरोमेटिक ईथर होगा, एलिफेटिक करेंगे तो एलिफेटिक ईथर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल से भी हो सकता है। देखिए CH3OH, O तो है ऑलरेडी, यहाँ पर सीधा H हटाएं और सिर्फ R अटैच कर दें, तो ये क्या हो सकता है, CH3O, अब R अब दो तरीके हो सकता है, या तो एलिफेटिक हो, ठीक है, या एरोमेटिक हो। ठीक है, तो ये अल्कोहल से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसका सिर्फ H निकालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक ले रहे हैं या एलिफेटिक ले रहे हैं, तब H को रिप्लेस करके OR लगाएंगे। ठीक, अब आ रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है, बहुत सिंपल है। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर ये हो सकता है या तो सिंपल, या इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और या तो हो सकता है कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, या फिर अनसिमेट्रिकल। चलिए देखिए, सिंपल हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, R-1 और इसके साथ में अटैच क्या है O, फिर R2, है ना। अब ये R1 R2 आप खुद दोनों एलिफेटिक लिख सकते हैं या दोनों एरोमेटिक लिख सकते हैं, या एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक लिख सकते हैं। अब ये क्या है कि सिंपल वाले में R1 = R2 हो जाएगा,
आइडेंटिकल ग्रुप आ जाएंगे। जैसे जैसे CH3O CH3, तो ये क्या था, डाई मिथाइल ईथर। उसी तरीके से C2H5O C2H5 आ जाए, तो ये भी क्या है, आइडेंटिकल ग्रुप। तो इसको क्या लिख देंगे, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, R1 जो O से अटैच है और वो R2 से अटैच है, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू नॉट R2, ये दोनों सेम नहीं होगा, इसलिए इसको कंपाउंड बोल रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर लें, यहाँ पर हम लोग बात कर लें CH3O C2H5, देखिए अब दोनों, इधर CH3 इधर C2H5 है, नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड में आएगा। तो यहाँ पर कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, दोनों को हम लोग पहले लिखेंगे, ये जो एलिफेटिक कार्बन है मिथाइल इथाइल, अब हम लोग मिथाइल इथाइल आ गया, तो इथाइल पहले आएगा मिथाइल से, क्योंकि ई पहले आता है एम से, तो हम लोग इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम मैंने लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं C6H5O C2H5, तो ये क्या हो जाएगा, इधर है फिनाइल इधर है इथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, इथाइल फिनाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम होगा। तो बस आज के क्लास में हम लोग इतने ही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर से। ये जनरल मैंने आज क्लासिफिकेशन करा दिया। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन, रिवीजन या बोर्ड एग्जामिनेशन या गेट या हायर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जहाँ केमिस्ट्री पूछता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ नहीं समझा तो, और सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।